बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक लॉ। आज हम ड्रामा कर्ज़े जान की दूसरी एपिसोड पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली एपिसोड वाली रिएक्शन नहीं देखी तो वो लिंक मैंने कमेंट में दे दी है, काइंडली वो जाकर देखें। अच्छा, बल्कि तुम्हें रेडी होने की भी ज़रूरत नहीं। आ जाओ। चश्मा पहन लूँ, मोबाइल पकड़ लूँ। हाँ, आ जाओ। चलो ना, आप आ रही हूँ। बोलना बंद करो। थैंक यू सो मच। चलो। किस कदर शोर है यहाँ पे, कैसी जगह है ये, कैसे कंसंट्रेट करती हो यहाँ पे? तुम्हें किसने कहा है कि हम कंसंट्रेट करने यहाँ आते हैं? तुम यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं, चिल करते हैं। काला कोट पहन के बड़ा तुम चिल करती हो यहाँ पे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गलत जगह खड़ी की है तो करके ना ले जाए, ठीक है? अच्छा सुनो, थैंक यू इसको यहाँ लाने के लिए। या थैंक यू, मैं वेट कर। जी बिल्कुल, अगर आप भी लॉ की फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप भी ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएँ, क्योंकि बड़े से बड़े वकील से लेकर जूनियर्स तक सबको इसी माहौल में काम करना होता है जहाँ पर सख्त गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है। और जैसा कि वकला हजरात काला कोट भी पहनते हैं तो ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है। वो देखो, अरे देखो ना। पता नहीं इस बंदे को वकील बनने का मशवरा किसने दे दिया। इसको देख के सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स दिमाग में आते हैं। और मॉडल तो ये बना बनाया है। मॉडल कहीं से नहीं लगते, बैरिस्टर ही लगते। और तुम ये क्या फजूल लड़कियों की तरह इतनी डिस्परेट होकर कभी गुड लुकिंग लड़का नहीं देखा? यार सिर्फ गुड लुकिंग की बात नहीं है, ये बाकी सबसे ज़रा अलग लगते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी, देखो इम्तियाज़ साहब ने तो बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लिया है और हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है इनके साथ। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए। मेरे साथ बैठे मुबारी साहब हैं, मैं सीनियर है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, थोड़े ओल्ड स्कूल। तोड़ दिया ना यार। एक तो वकालत को इन लड़कियों ने एंटरटेनमेंट समझ के रखा हुआ है, घर से बाहर रहने के लिए एक बहाना। तुम्हें यहाँ एक भी सीरियस लेडी वकील नजर नहीं आएगी, आई कैन बेट यू। नुकसान कर दिया बेचारे कैंटीन वाले का। है कि बारी साहब ने कैसे बेचारी फ्रेश ग्रेजुएट्स को ताना मारा है, और हकीकत में भी यही होता है। सीनियर्स जो है ताना देते रहते हैं कि ये आजकल की जनरेशन तो बहुत कमज़ोर है, असल स्ट्रगल तो हमने की है और ये तो बस नॉन सीरियस बच्चे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बातें जूनियर्स जो है कभी कभार दिल पे ले लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आगे चल के ज़ाहिरी तौर पर यही मेहनत उनके काम आएगी। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं कि बैरिस्टर बुरहान जो है वो बारी साहब के साथ आ रहे हैं, और नशवा की जो कलीग हैं उन्होंने बैरिस्टर बैराम की तारीफ़ की है। उसमें आपने लफ्ज़ सुना होगा कि कहाँ ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मॉडल लगता है और ये कहाँ पे मतलब इस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा है। आपको बताता चलूँ कि वकालत की फ़ील्ड के अंदर भी बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं जिनमें प्रैक्टिस की जाती है, और हर वकील अपने नेचर के हिसाब से किसी न किसी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसा कि कोई वकील क्रिमिनल केसेस का एक्सपर्ट होता है, कोई सिविल के मुकदमात का एक्सपर्ट हो जाता है, और किसी की टैक्स केसेस में जो है एक्सपर्टीज़ हो जाती है। लेकिन वकालत की फ़ील्ड में जिसको नुमायाँ एक ख़ूबसूरत और बेहतरीन करियर जिस फील्ड में समझा जाता है और जहाँ पर बहुत सारा पैसा और लग्जरी तस्वर की जाती है, वो है कॉर्पोरेट साइड लिटिगेशन। आप लफ्ज़ कॉर्पोरेट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फील्ड में एक वकील बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, बिज़नेस कंपनीज़, इंस्टीट्यूशंस और इन जो है इंडस्ट्रीज़ को, और फिर हर जो है वकील की ख्वाहिश होती है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक अच्छा सा वकील बने। और अक्सर ये होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो जब किसी लॉयर को हायर करती हैं तो वो अक्सर प्रेफरेंस जो देती हैं वो फॉरेन ग्रेजुएट्स, स्पेशली यूके से कोई लॉ ग्रेजुएट हो या यूएस से लॉ ग्रेजुएट हो, तो उसको प्रेफर करते हैं।
और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बैरिस्टर होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से जो है लॉ करके आते हैं, उनको बैरिस्टर कहा जाता है। तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से जाइएगा अदालत, देख लेंगे हम भी। कहो उसे नया केस दाखिल करे। इस छोटे से टुकड़े के लिए एक और केस करें हम? सारी जिंदगी मेरी गुजर गई आपके केसेस हैंडल करते करते। एक सुलझाता हूँ, दूसरे में फंसा देती है। अच्छा भला मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है, उसमें मुझे फोकस करने दें, जाने दें इस बात को, जाने दें ज़मीन को। आप इस सीन में behzad की जो वालदा हैं वो अपने बेटे को एक नया केस फाइल करने का बोल रही हैं, और वो बेचारा बेजारी से बोल रहा है कि एक और केस, सारी ज़िंदगी गुजर गई आपके केसेस हैंडल करते हुए और मुझे बिजनेस पर फोकस करने दें। तो ऐसा ही है, एक तो कोर्ट्स में केसेस जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, और सिविल केसेस जो होते हैं, ज़मीन के मामलात होते हैं, वो बहुत टाइम जो है लेते हैं उनको डिसाइड होने में। तो अगर केसेस में कोई भी बंदा फंसा हुआ होता है तो फिर उसका फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है कोर्ट कचहरी के चक्रों में। उसके अलावा जाहिद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे कि मुझे स्टे ऑर्डर दिलवा दें। ही वांट्स एटलीस्ट 3 months स्टे ऑर्डर विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई हैव मेड अप द ग्राउंड्स, मैंने उस पर काम तो शुरू कर दिया है। होपफुली वी शुड। तो ये आ गया ड्रामा में एक ट्विस्ट, बैरिस्टर बुरहान पर एक क्रिमिनल ने अटैक कर दिया। तो देखा जाए कि कभी कभार कोर्ट के हदूद के अंदर भी हमले जो है होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात जो है ज़्यादातर नहीं होते, कभी कभार मतलब रेयरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो है सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं वो सख्त होते हैं, और अक्सर जो अटैक होते हैं या हमले होते हैं वो मतलब जो है पार्टीज़ एक दूसरे पर करती हैं, और वकला साहिबान पर मतलब ऐसे केसेस शायद ना ही हों कि किसी एक्यूज़्ड ने, किसी जवाबदार ने या क्रिमिनल ने हमला किया हो भी सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि पार्टीज़ आपस में जो है एक दूसरे पर हमला करती हैं। लेकिन ये मतलब इतना ज़्यादा कोई खुदा न खास्ता ट्रेंड नहीं है, कभी कभार मतलब ये हो भी जाता है कोर्ट्स के प्रेमिसेस के अंदर। तो ये था हमारा कर्ज़े जान के एपिसोड 2 पर रिएक्शन। उसके अलावा हम जो है इस चैनल पर पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए दूसरी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, जहां पर पब्लिक जो है बआसानी कानून को समझ सके, अपने हुकूक को समझ सके, और मुल्क में जो भी किसी भी किस्म का कोई काम हो रहा है वो किस कानून के तहत हो रहा है और कौन कौन से कानून मौजूद हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली वो भी इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उनके लिए भी एक अच्छा कंटेंट जो है अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।